लाइक शेयर जरूर करें। हम देख रहे थे राजस्थान बोर्ड के पाठ्यक्रम अनुसार फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र, जिसमें हमने कुछ पाठ देख लिया था, जिसे आवेश की परिभाषा, आवेश का मात्रक, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश के क्या गुण धर्म होते हैं, ये हमने देख लिया था। और एक उपकरण देखा था विद्युतदर्शी, जिससे आवेश का पता लगाया जाता है। ठीक है, अब हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, कूलाम्स लॉ। ठीक है, कूलाम का नियम। तो देखिए कूलाम का नियम, कूलाम का नियम कूलाम्स लॉ। देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है। देखिए अपन यूनिट पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत की, और जिसका भी चैप्टर नंबर 1 स्थिर वैद्युत की का चैप्टर नंबर 1 तो विद्युत क्षेत्र। इसमें देखा गया कि अपन केवल स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, वो आवेश जो एक जगह स्थिर रखे हुए हैं या बिंदुवत हैं। तो इसमें कूलाम ने जो नियम दिया, तो जैसे मान लीजिए 2 आवेश रखे हुए हैं। ठीक है, एक आवेश है आपका Q1 और दूसरा आवेश है आपका Q2। ठीक है, ये भी बिंदुवत आवेश है। या तो देखिए कूलाम का नियम जो लगता है, या तो बिंदुवत आवेशों पर लगता है, स्थिर आवेश तो होंगे ही, या सामान्यतः अपन गोलीय आवेश भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 आवेश हैं, एक आवेश का मान क्या है, आवेश को Q से दर्शाते हैं, एक आवेश का मान Q1 है, दूसरे का मान Q2 है, स्थिर रखे हैं, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। कितनी है, R मीटर। तो उन्होंने बताया कि ये दोनों, अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो सजातीय हो गए, सजातीय के बीच में प्रतिघर्षण होगा। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो विजातीय हो गए, विजातीय के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं। तो इनके बीच में या तो आकर्षण बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा, आकर्षण, या कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण। तो अब अकॉर्डिंग टू कूलाम क्या कहता है कि अकॉर्डिंग कूलाम्स लॉ क्या कहता है कि इन्होंने 2 निष्कर्ष दिए कि 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। मान लीजिए इनके मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है, उसे किससे दर्शा दिया, F से। तो पहला स्टेटमेंट क्या था कि F समानुपाती Q1, यानी Q1 का परिमाण, और किसका परिमाण, Q2 का परिमाण हो गया। दोनों का क्या कर दिया, गुणनफल। कूलाम के अनुसार पहले कथन क्या कहता है कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती Q1 Q2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतना हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि दोनों स्थिर आवेशों के यदि वो R दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी कितनी मानी अपन ने, R, तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F बीच की दूरी R का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये समीकरण कितनी हो गई आपकी, 2। ये कूलाम का नियम था। फिर से सुन लीजिए क्या था कूलाम का नियम। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, ठीक है, क्या कहता है कि 2 स्थिर आवेशों के मध्य यदि वो R दूरी पर रखे हुए हैं, तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 2 स्टेटमेंट थे। यहां से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कितना हो जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, समानुपाती हटाते क्या लगाते हैं, नियतांक। तो F बराबर क्या हो गया, K क्या लगा दिया यहाँ, नियतांक, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आया आपका, ये समीकरण कितनी आ गई, 3। यहां K क्या है, एक नियतांक है। यहां K एक वैद्युत नियतांक, एक नियतांक है जिसे वैद्युत नियतांक कहते हैं।
कहते हैं, जिसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। यहाँ के क्या है, एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत नियतांक कहते हैं, जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ से देखिए समझे, और यदि कंडीशन भी यहीं से देख लेते हैं, यदि Q1 बराबर Q2 बराबर मान लीजिए 1 कूलाम, कितने कूलाम, 1 कूलाम, और R बराबर कितने मीटर मान लिया, 1 मीटर, तो F बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन। देखिए 1 गुणा 1 कर दिया और यहाँ 1 का स्क्वायर कर दिया, तो F बराबर कितना आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन। यहाँ से परिभाषा सुनिए, यदि दो स्थिर आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और उनके मध्य 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन का बल लगता है, तो हम बता सकते हैं कि वो दोनों आवेश 1 कूलाम के होंगे। कितने कूलाम के होंगे, 1 कूलाम से। फिर से सुन लीजिए, यदि दो स्थिर आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और उनके मध्य लगने वाला बल 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन का हो, तो हम बता सकते हैं कि वो दोनों आवेश कितने कूलाम के होंगे, 1 कूलाम के होंगे। इससे आगे देखिए, हम यदि माध्यम के रूप में लेना चाहें तो हम K बराबर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे कहते हैं अपन एप्सिलॉन नॉट। देखिए अगर इसके ये 0 लग रहा है, नॉट लग रहा है, तो हम ध्यान रखेंगे किसकी बात हुई है, निर्वात की। किसकी बात हुई है, निर्वात की। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात विद्युतशीलता क्या कहती है, विद्युतशीलता क्या होगी कि भाई अपन आगे पढ़ेंगे, आवेश है पॉजिटिव नेगेटिव है, तो उनसे विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, किसी पर समाप्त होती हैं, तो बीच में जो मीडियम आता है, माध्यम आता है, वो बल रेखाओं को कितने रुकावट कर रहा है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए 2 आवेश हैं, तो यहाँ से जो भी इनका विद्युत क्षेत्र होगा, जो भी ये जिस माध्यम में रखे हुए हैं, वो विद्युत बल रेखाओं को कितनी रुकावट कर रहे हैं, कितने, यानी कहने का मतलब कूलाम बल पर क्या असर पड़ रहा है, वो एक विद्युतशीलता के टर्म या परावैद्युतांक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं को पार करने की जो क्षमता होती है एक तरह से। ठीक है, तो इस एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12, 8.85 × -12 ये होती है। यहाँ से इतना हो ही गया। ठीक है, इसके बाद अपन यहाँ से देखें, यहाँ से इधर दिखाई नहीं दे रहा शायद, इधर देखते हैं इसको, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा शायद, इधर देखें। K बराबर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जिसमें एप्सिलॉन नॉट होती है विद्युतशीलता, क्या होती है, विद्युतशीलता। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना हो गया। ठीक है, यहाँ से इसके बाद जब भी देखेंगे यहाँ इसका मान हो ही गया। ठीक है, तो मान रखेंगे समीकरण किसमें, 3 में, समीकरण 3 से। तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R स्क्वायर, ये हो जाएगा कूलाम बल। ठीक है, ये समीकरण कितनी हो गई आपकी, 4।
ये है आपका कूलाम का नियम। ठीक है, आगे देखेंगे। अभी देखिए फिर से बता देता हूँ कूलाम का नियम क्या कहता है कि जो स्थिर आवेश जो r दूरी पर रखे हैं उनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बोले या वैद्युत बल, दोनों आवेशों के परिमाण के क्या होता है गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के बराबर के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। दोनों समीकरण को जब मिलाया गया तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब समानुपाती हटाते हैं तो नियतांक लगाते हैं F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से K क्या कहलाता है, एक नियतांक है जिसे वैद्युत नियतांक कहते हैं, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम जब K बराबर लेते हैं वो लेते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि हम अगर इसकी बात देखें और दूसरी परिभाषा हम देखें तो K का मान तो अपन जानते हैं 9 × 10⁹ होता है। इसके बाद यदि Q1 Q2 बराबर 1 कूलाम ले और R बराबर 1 मीटर ले ले तो जब मान रखा तो F बराबर कितना आया 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि दो स्थिर आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और यदि उनके मध्य 9 × 10⁹ न्यूटन का बल क्या कर लगता है तो कह सकते हैं कि दोनों जो आवेश है वो कितने कूलाम के, आपके 1 कूलाम के होंगे। जब इसको मान रखा गया तो F बराबर क्या हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर नॉट लग रहा है तो निर्वात है, क्या है, निर्वात। अगर माध्यम की उपस्थिति होती है, क्या है, माध्यम की उपस्थिति होती है, इसको समझाएंगे। माध्यम में एक परावैद्युतांक होता है, यदि माध्यम की उपस्थिति हो, यदि माध्यम की उपस्थिति हो तो क्या हो जाएगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट, तो नॉट है तो क्या है, निर्वात। अगर कुछ भी नहीं लगा केवल एप्सिलॉन है, क्या है, एप्सिलॉन, तो ये है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। यहाँ से देखिए F बराबर क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, नॉट हट जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है आपका परावैद्युतांक। एक वर्ड आता है परावैद्युतांक, कैसे डिफाइन किया गया, देखिए परावैद्युतांक, इसको भी यही समझ लेते हैं। परावैद्युतांक या बोले आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। देखिए जब दो स्थिर आवेशों को अलग अलग माध्यम में रखा गया, भाई स्थिर आवेश ले लिए, नियत दूरी ले ली, उनको जब ऐसे ही, जैसे मान लीजिए यहाँ दो स्थिर आवेश ये हैं Q1 और Q2, बीच की दूरी मान लीजिए 5 मीटर ले ली, तो इनको एक मान लीजिए हवा में रखा गया, एक मान लीजिए कोई दूसरा माध्यम ले लिया, द्रव में रखा गया या किसी और माध्यम में रखा गया, जैसे अब्रक में रखा गया, कांच में रखा गया, रबर में रखा गया, कोई ऐसा मीडियम ले लिया, तो उनमें देखा गया कि कूलाम बल में परिवर्तन दिखाई दिया। वो परिवर्तन या जो रुका, देखो आगे देखेंगे कि कूलाम बल का मान कम हो जाता है, कूलाम बल का मान क्या हो जाता है, कम। जैसे निर्वात में तो परफेक्ट रहता है, बढ़िया रहता है, एकदम लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, लेकिन जैसे ही मान लीजिए रबर माध्यम में रखा गया या कांच या अब्रक जिस माध्यम में रखा गया तो आकर्षण व प्रतिकर्षण का मान डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है। तो वो कम किसके कारण हुआ, रुकावट किसके कारण हुई, परावैद्युतांक यानी कूलाम बल में जिसके कारण रुकावट होती है वो क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, तो देखिए परावैद्युतांक को हम कैसे डिफाइन करते हैं, परावैद्युतांक की आपेक्षिक विद्युतशीलता को दर्शाते हैं एप्सिलॉन आर से। किससे, एप्सिलॉन आर से, आपेक्षिक यानी रिलेटिव। ठीक है, ये होता है निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में लगने वाला बल बटे माध्यम में लगने वाला बल, लगने वाला बल, ये परावैद्युतांक होता है। परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर निर्वात में लगने वाला बल बटे माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। किससे दर्शाते हैं, एप्सिलॉन आर से। किससे, एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी प्रकार नीचे क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये नॉट हटा जाएगा, नीचे माध्यम है तो R स्क्वायर। इससे ये देखो पूरा का पूरा कट जाएगा, 1/4 से 1/4 कट जाएगा।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा एप्सिलॉन आर, ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से इसका मान निकालेंगे, यानी माध्यम का परावैद्युतांक बोले तो यहाँ से, या माध्यम का क्या बोले विद्युतशीलता बोले, तो यहाँ से एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। समीकरण नंबर 5। देखिए समीकरण 5 से क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो माध्यम की विद्युतशीलता है वो निर्वात की विद्युतशीलता का कितने गुना होती है, एप्सिलॉन आर गुना होती है। तो देखिए समीकरण 4, यहाँ से समीकरण 5 से ये इसमें यदि माध्यम की उपस्थिति हो तो यहाँ से माध्यम में लगने वाला बल कितना हो जाएगा, देखिए F बराबर 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझेंगे इसे और आगे दूसरे तरीके से समझा देंगे। लेकिन देखिए पहले अगर निर्वात में बल लगता है तो मीडियम में तो देखिए यहाँ से एम लगा सकते हैं, मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। अब देखिए नीचे वर्ड क्या बढ़ा एप्सिलॉन आर, इसका कुछ मान होगा तो देखिए ये दोनों व्युत्क्रमपाती हैं, तो बताइए जब व्युत्क्रमपाती इसका मान बढ़ेगा, ये राशि बढ़ी है तो बताओ इसका मान घटेगा या कम होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब एप्सिलॉन आर यानी है इसमें एक अलग राशि बढ़ी तो बताओ एफ एम का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब यदि माध्यम की उपस्थिति होती है तो वैद्युत बल या कूलाम बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये यहाँ से निष्कर्ष निकला, किससे, समीकरण 6 से। देखो इतना मैं फिर समझा रहा हूँ आपको। यहाँ से अगर माध्यम की उपस्थिति होती है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा एप्सिलॉन हो जाएगा। और एक वर्ड आता है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए दो स्थिर आवेश लिए और उनके बीच की दूरी नियत दूरी r ली और उनको अलग अलग क्या रखा, अलग अलग माध्यम में रखा गया। ठीक है, अलग अलग माध्यम में रखने के दौरान उनमें क्या हुआ कि उनके वैद्युत बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए परावैद्युतांक क्या होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर से दर्शाते हैं। एप्सिलॉन आर से दर्शाने के दौरान निर्वात में लगने वाला बल बटे माध्यम में लगने वाला बल, और एप्सिलॉन आर बराबर निर्वात में लगने वाला बल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कट जाएगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा। ये नीचे वाला एप्सिलॉन कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो देखिए यहाँ से एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और गुणा एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है, परावैद्युतांक बोले या आपेक्षिक विद्युतशीलता बोले। ठीक है, यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ एप्सिलॉन था माध्यम में लगने वाले बल की जगह तो एफ एम बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए जब निर्वात में था तो इतना था एप्सिलॉन, नीचे एप्सिलॉन आर नहीं था, लेकिन अब नीचे एप्सिलॉन आर बढ़ाया तो एफ एम का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या दूसरे तरीके से देखना चाहें तो ये तो अपन है, देखिए यहाँ तक तो अपन ने देख ही लिया कि पता तो लग ही गया कि माध्यम की उपस्थिति के कारण वैद्युत बल का मान कम हो जाता है। यहाँ से देखिए एप्सिलॉन आर निर्वात में लगने वाला बल F, माध्यम में लगने वाला बल FM। तो यहाँ से देखिए FM का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा F/एप्सिलॉन आर। देखिए कि यहाँ से एप्सिलॉन F किस्म क्या था, निर्वात में लगने वाला बल, इसमें एप्सिलॉन आर का भाग दे रहे हैं तो ये मान बताओ कम होगा या ज़्यादा, कम। तो निष्कर्ष निकलता है कि माध्यम की उपस्थिति के कारण कूलाम बल का मान कम हो जाता है। ठीक है, ये निष्कर्ष निकलता है। जैसे मान लीजिए अपन किस में रखेंगे, हवा में रखेंगे तो एक उसका परावैद्युतांक 1.00059, जैसे निर्वात में है तो 1 ले सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन लेंगे, क्या लेंगे अपन, ऑक्सीजन लेते हैं तो 2 से 2.5 परावैद्युतांक होता है उसका, ऑक्सीजन का 2 से 2.5 परावैद्युतांक होता है। कहने का मतलब परावैद्युतांक आपेक्षिक विद्युतशीलता ज्ञान जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अलग अलग माध्यम होगा तो वैसे वैसे कूलाम बल या वैद्युत आकर्षण बल का मान कम होता जाएगा। इतना हो ही गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस पर लागू होता है, कहाँ पर लागू नहीं होता। कुछ इंपॉर्टेंट बात है इसकी कि ये कूलाम बल एक तो ये फिक्स मानिए कि स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है। इसके लिए क्या होने चाहिए, स्थिर आवेश, या आगे आप देखोगे आगे जैसे ही क्लासें बढ़ती जाएंगी तो वहाँ सामान्यतः गोलीय आवेश के लिए भी काम में लिया जा सकता है।
गोलीय आवेश के लिए। दूसरा, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 10 की पावर -15 मीटर की नीचे की यानी इससे कम दूरी पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट तो अपन को पता है करता है दूरी के यानी व्युत्क्रम वर्ग नियम की क्या करता है, पालना करता है। नेक्स्ट अपन देखना चाहें तो इसके लिए बिंदुवत आवेश होने चाहिए। अगर और देखना है बिंदुवत आवेश होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, 5वां एक और लिख लेते हैं कि ये केंद्रीय बलों को व्यक्त करता है, केंद्रीय बलों को व्यक्त करता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें हो गई। भाई स्थिर आवेश होने चाहिए या गोलीय आवेश भी ले सकते हैं। दूसरा, 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी पर ये लागू नहीं होता, यानी व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या करता है, पालन करता है। बिंदुवत आवेशों के लिए ही लागू होता है। केंद्रीय बलों को व्यक्त करता है। इसमें आवेश जो भी माने जाएंगे वो बिंदुवत आवेश माने जाएंगे। इतना हो गया। अब इसमें अपन के और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा कई बार पूछ ली जाती है, उनको और बता देते हैं। मान तो आपने देख लिया, देखिए दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से और F बराबर K बराबर क्या होता है आपका, यहां से K बराबर 9 × 10⁹ ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, और K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा FR स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ कितना हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन यहाँ से K Q1 Q2, जब K का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा FR स्क्वायर बटे Q1 Q2। यहाँ से देखिए K बराबर F का मात्रक क्या होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, किससे दर्शाते हैं N से। चलो एक बार हिंदी लिख देते हैं न्यूटन। ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा कूलाम गुणा कूलाम, इसका भी कूलाम हो गया इसका भी कूलाम हो गया। K बराबर कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये तो हुआ इसका मात्रक, देखो जो ये लगा रखा है, ठीक है। विमा की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से विमा, बल की विमा क्या होती है आपकी न्यूटन, बल की विमा क्या होती है mLT-2, इतना हो गया। इसके बाद मीटर स्क्वायर यानी L2, नीचे क्या हो जाएगा कूलाम। अब क्यों है आवेश है, Q बराबर अपन पढ़ते हैं IT, Q बराबर क्या पढ़ते हैं IT। तो देखिए इसके आवेश के यहाँ से I एम्पियर, ये क्या हो गया एम्पियर, और इस समय किसमें होगा T, तो AT का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा m1 घात और 2 कितनी हो जाएगी 3 mL3T-2, नीचे कितना हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। ये नीचे प्लस की है ऊपर जाएगी माइनस की 2 और माइनस की 2 कितनी हो जाएगी -4 mL3T-4A-2, ये किसकी विमा हो जाएगी K की विमा हो जाएगी। हो गया, इतना आया समझ में। इसके बाद देखिए एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी, K बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो देखिए 1/4 पाई की तो कोई मात्रक विमान नहीं होती, तो ये देखिए K और ये आपस में क्या है व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टे हैं। जो K का मात्रक होगा उसका उल्टा किसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट K का मात्रक कितना है कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया मात्रक, देखिए ठीक है। विमा की बात करेंगे तो अभी बताइए कूलाम की विमा क्या होती है AT, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा mLT-2 और नीचे क्या हो जाएगा L स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से A स्क्वायर T स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा mL3T-2, देखिए ऊपर जाए किसका हो जाएगा माइनस का m-1 L -3 माइनस के 2 ऊपर जाए किसकी हो जाएगी